दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे जगह हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में से एक है मिस्र और वहाँ के पिरामिड। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृतियों में से एक है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है। बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कुफू के शव को संरक्षण के लिए बनवाया गया था। गीजा का ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है। बता दें कि इस पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख टन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम बताया जाता है। इन पिरामिडों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट भी शामिल है, और यह जानकर आपको हैरानी होगी कि ये लाइमस्टोन दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। इन पिरामिडों को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 20,000 किलोग्राम से लेकर 70,000 किलोग्राम तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलोग्राम तक ही वजन उठाया जा सकता है, जबकि उस समय तो क्रेन या किसी ऐसे यंत्र का आविष्कार ही नहीं हुआ था जो 20,000 से 70 किलोग्राम के भारी भरकम पत्थरों को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह रख सके। तो फिर इस असंभव कार्य को उन्होंने कैसे किया होगा? एक रिपोर्ट के मुताबिक गीजा का ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं: बेस चैम्बर, किंग चैम्बर और क्वीन चैम्बर। इन तहखानों को मिस्र के राजाओं को दफनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आज तक राजा के तहखाने से न तो राजा की मम्मी मिला और न ही रानी के तहखाने से रानी की मम्मी। इन पिरामिडों को ऐसे जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। कहा जाता है कि मिस्र के ये पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं। गीजा के पिरामिड को इस तरह से बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को भी झेल सकता है। अगर आप पूरे पृथ्वी के मानचित्र को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जहां पिरामिड स्थित है वह जगह पूरे धरती का केंद्र है। इसको आप एक इत्तेफाक भी कह सकते हैं, क्योंकि 4000 साल पहले इंसान ये तक नहीं जानता था कि हमारी धरती गोल है या चपटी। साथ ही अगर आप इन पिरामिडों को रात के अंधेरे में देखोगे तो आपको दिखेगा कि तीनों पिरामिडों के ऊपर एक तारामंडल एक रेखा में स्थित है। इन तारों को ओरियन बेल्ट कहते हैं। इन तारों का नाम है अल नीलम, अल नितक और मिंतक। आश्चर्य की बात तो यह है कि आखिर 4000 साल पहले के लोग इन तारों का सटीकता से अनुमान कैसे लगाया होगा। कुछ थ्योरिस्ट का तो यह भी मानना है कि इन सभी कामों को करने के लिए मनुष्यों ने एलियंस का सहारा लिया होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन पिरामिडों के हर सुरंग के अंत में एक पत्थर से उसके द्वार को बंद किया गया है। एक बार जब वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने के लिए एक छोटे से रोबोट को उसके अंदर भेजा कि बंद दरवाजे के पीछे क्या है, इसके लिए वैज्ञानिकों ने पत्थर की दीवार को होल करके उसमें से एक रोबोट को भेजा गया, तो अंदर एक बड़ा सा चैम्बर दिखा जिसके दीवारों पर मिस्र के राजाओं के चित्र बने हुए थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि उस चैम्बर के आगे एक और चैम्बर था जिसे एक बड़े से पत्थर से बंद किया गया था। कहा जाता है कि पिरामिड्स को एलियन ने बनाए थे। इस बात ने तब लोगों के होश उड़ा दिया जब पिरामिड के अंदर कुछ अजीबोगरीब चित्र देखने को मिला, जिसमें दीवारों पर साफ देखा जा सकता है, जैसे आज के हेलीकॉप्टर, एलियन जैसे शरीर वाला व्यक्ति, यूएफओ यानी एलियन स्पेसशिप और ऐसे कई चित्र जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर पिरामिड्स को मनुष्यों ने बनाया या फिर एलियंस ने। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।